भारत और नेपाल के बीच क्यों होता रहता है विवाद। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे भारत और नेपाल के बीच होने वाले विवाद को लेकर और जानेंगे इसकी पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और चीन का विवाद काला पानी से शुरू हुआ था। दरअसल काला पानी एक ऐसा जगह है जहां तीन बॉर्डर मिलते हैं, भारत, नेपाल और चीन। काला पानी से ही महाकाली नदी भी गुजरती है, जिसे हम भारत में शारदा नदी कहते हैं, तो वहीं नेपाल में इसे काला पानी से जाना जाता है। आपको बता दें कि भारत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील का हिस्सा बताता है, तो वहीं नेपाल कालापानी को धारचूला जिले का हिस्सा बताता है। कालापानी विवाद काफी पुराना है और तो और दोनों ही देश, नेपाल और भारत, कालापानी को अपने अपने नक्शे में दिखाते रहते हैं। भारत का ऐसा मानना है कि कालापानी उसका एक अभिन्न अंग है, तो वहीं नेपाल का मानना है कि कालापानी उसका हिस्सा है। हाल ही में नेपाल ने भारत के उत्तराखंड के कई हिस्सों को अपने नक्शे में दिखाया था। इसके चलते ही इन दोनों देशों में विवाद होते ही रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है काला पानी। जैसा कि हम जानते हैं, डोकलाम में भारत, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। ठीक उसी तरह काला पानी में भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं मिलती हैं। और तो और ये इस इलाके की सबसे ऊंची जगह है। बता दें कि 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तब से ही यहाँ पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस तैनात है और तब से ही ये सीमा भारतीयों के कब्जे में रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि काला पानी के ऊंचाई पर होने की वजह से यह क्षेत्र भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है और शायद यही वजह है कि चीन इस हिस्से पर कभी कब्जा करने के बारे में नहीं सोचता है। भारत को यह भी डर बना रहता है कि अगर काला पानी उसके हाथ से निकल गया तो चीन वहां पर अपना कब्जा करने में जरा भी देर नहीं लगाएगा, जिसकी वजह से भारत को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। दरअसल काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच इसलिए होता रहता है क्योंकि दोनों ही देशों के बीच कोई सीमा समझौता नहीं हुआ है। अभी के समय में महाकाली नदी को ही भारत और नेपाल के बीच का सीमा निर्धारण माना जाता है। आपको बता दें कि महाकाली नदी एक पहाड़ी नदी है और तो और ये नदी समय समय पर अपना रास्ता और स्थिति बदलती रहती है, जिसके कारण भारत और नेपाल की सीमा भी बदलती रहती है। साल 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले नेपाली दौरे पे गए थे, जिसमें उन्होंने कालापानी विवाद को लेकर चर्चा किया था, लेकिन अभी तक ये सुलझ नहीं पाया है। अब बात करते हैं सुगौली संधि के इतिहास के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि काला पानी का इतिहास काफी पुराना है और इसकी शुरुआत सुगौली संधि से हुई थी। साल 1790 में नेपाल के गोरखा कुमायूं के कुछ राजाओं को पराजित कर कुमायूं पर अपना अधिकार जमा चुके थे और गढ़वाल पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। आपको बता दें कि उस समय में उत्तराखंड कुमायूं और गढ़वाल में बटा हुआ था, जहां पर अलग अलग राजाओं का अधिकार था। तो वहीं साल 1791 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वो परास्त हो गए थे और तभी गोरखाओं को तत्कालीन गढ़वाल नरेश से संधि करनी पड़ी, जिसके तहत गोरखाओं ने 25,000 रुपए हर साल गढ़वाल नरेश को देने और दोबारा आक्रमण न करने की शर्त स्वीकार करी। और फिर आगे चलकर 1803 में गढ़वाल में एक बड़ी भूकंप आया और ये भूकंप काफी ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ। तो वहीं फरवरी 1803 को अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया के संचालन में नेपाली गोरखाओं ने गढ़वाल पर एक बार फिर से हमला कर दिया और गढ़वाल के कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया। तभी उस समय के तत्कालीन गढ़वाल नरेश ने सेना जुटाकर गोरखाओं पर आक्रमण कर दिया और फिर 14 मई 1804 में देहरादून के क्षेत्र में हुए इस युद्ध में प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो गए, जिसकी वजह से कुमायूं और गढ़वाल नेपाली गोरखाओं के कब्जे में आ गया। तो वहीं प्रद्युम्न शाह के बेटे सुदर्शन शाह तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स से सहायता मांगी, जिसके बाद 1814 को अंग्रेजी सेना गढ़वाल की तरफ चला और फिर 1815 में गढ़वाल को गोरखाओं से आज़ाद करवा दिया गया और अब बस कुमायूं क्षेत्र ही गोरखाओं के पास मौजूद था। अंग्रेजी सेना ने कुमायूं से गोरखाओं का अधिकार हटाने और अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए कुमायूं पर आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप 27 अप्रैल 1815 को कर्नल और नेपाली गोरखा शासक बम शाह के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत कुमायूं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी गई। और फिर आगे चलकर 28 नवंबर 1815 को बिहार के चंपारण जिले के सुगौली में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच एक संधि हुई, जिसे सुगौली संधि के नाम से जाना जाता है।
आपको बता दें कि सुगौली संधि को तत्कालीन नेपाल नरेश ने मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अंग्रेजी सेना ने नेपाल पर आक्रमण कर दिया और काठमांडू के समीप गोरखाओं को हरा दिया था, जिसके बाद गोरखाओं को सुगौली संधि स्वीकार करनी पड़ी थी। सुगौली संधि पर नेपाल सरकार की ओर से राजगुरु गजराज मिश्रा, जिनके सहायक चंद्रशेखर थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कर्नल पेरिस द्वारा साइन किया गया। आपको बता दें कि काला पानी के पश्चिमी इलाके को नेपाल के राजा ने ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था, यानी काली नदी के पश्चिम का क्षेत्र ब्रिटिश इंडिया का और काली नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल का होगा। ये बात संधि के तहत तय हुई थी और फिर यहीं से ये विवाद शुरू हुई थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही खास जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।